वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूजा भट्ट। हमारे साथ है हुमैरा फाज। वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? हुमैरा, आई एम श्योर यू गेट दैट अ लॉट। Yes. है ना? Yes. बहुत लोग पूजा में मिलाते In हैं। fact, she even replied to my Instagram comments. I was very happy. Who? I just Pooja Bhatt. सही बताया। So I just mentioned a comment, and I was like, कहाँ कौन पढ़ेगा हजारों के अंदर? And she replied back, and I got attention, and we chatted. So I was like, wow, finally. नहीं, वो शी इज लवली। मुझे लाहौर में मिली थी वो। Oh, lucky. एंड शी इज अमेजिंग। शी इज लवली। शी इज एज गुड एज यू। Thank ये मैं you. कह सकता हूँ। अच्छा हुमैरा, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम थोड़ी सी एक सीरियस बारे में बात करेंगे, which is more about grief, sorrow, bereavement, गम, and जब कोई लॉस होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे ट्रीट करना चाहिए, या अगर कोई अगला भी उसको ट्रीट कर रहा है तो उसके साथ क्या चल रहा है। सो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंडिंग द साइकी बिहाइंड एनी लॉस. It could be a loss of a loved one, it could be a loss of a job, it could be loss of anything. So just make लेकिन it हुमैरा, यूजुअली क्या होता है कि चूंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि मुझे यूजुअली क्या होता है कि लोगों को ना एक सेंस होता है नाकामी का, जबकि सब कुछ चल भी रहा होता है। मतलब उनकी जॉब भी चल रही है, वो काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेटल रहे हैं, जो भी है, लेकिन एक नाकामी सी महसूस होती है। काफ़ी ज़्यादा जो ख़वातीन आपके सेगमेंट के लिए हमें मैसेजेस रिकॉर्ड कराते हैं, मतलब उनकी शादी भी है, 8-12 साल से शादी चल रही है, सब कुछ सही है, लेकिन वो एक खालीपन का एक एहसास है कि मेरे हस्बैंड हैं, वो इतना ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या इस तरह की चीज़ें। इसकी क्या वजूहत है? असर ये जरा लॉस से हटकर है, बिकॉज दिस हैज गॉट मोर टू डू विद योर सेल्फ वर्थ एंड योर सेल्फ स्टीम. सो जिनको रियलाइज होता है शादी के 9, 10, 11, 12 साल बाद, either because of midlife crisis or whatever the circumstances are, लेकिन the fact is कि अगर आपका सेल्फ स्टीम लो है, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो वो शुरू से ही वीक है और सिर्फ वो जाकर और ज़्यादा आई थिंक ऑब्वियस हो गई है और प्रोमिनेंट हो गई है विद सो मेनी फैक्टर्स अराउंड. रूट कॉज है उसका. रूट कॉज यस इज दिस एम्प्टीनेस, कि आपको क्लिंगीनेस, आपको टेंशन चाहिए, समझ नहीं आ रही लाइफ में क्या हो रही है. सो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ वर्थ. अच्छा, हम बात करें कि अगर आपके पेरेंट या कोई लव्ड वन दुनिया से चला जाता है, या आपकी एकदम से कोई बहुत ही बिलवेड जॉब है, कोई चीज़ बहुत ही, आपने कोई बिजनेस बड़े दिल से शुरू किया, वो बंद हो जाता है, तो उसके ग्रीफ से आप बिल्कुल कैसे अपने आप को आजाद करें? या सो दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. कि लाइक यू सेड, बिकॉज यू सी लॉस जो है, आप किसी चीज़ को खो दो, वो खाली इंसान नहीं होता, आपकी इज्जत भी जाती है, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हो आपकी ऑफिस के अंदर, ऑफिस की जॉब भी जाती है, आपका रेपुटेशन स्टेटस भी जाता है, आपके यस लव्ड वंस भी जाते हैं, डेथ भी होती है. सो व्हेन यू से लॉस, इट कुड बी लॉस ऑफ एनीथिंग, नॉट जस्ट डेथ. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इट, आई ट्राई टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि अगर लॉस है तो वो इंसान का भी हो सकता है, वो पैसों का भी हो सकता है, वो जॉब का भी हो सकता है, वो किसी स्टेटस लाइक आई सेड, योर रेपुटेशन का भी हो सकता है. तो इट कुड बी एनी लॉस, एंड हाउ कैन यू कोप अप विद इट, या इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, सो आपको पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, एंड देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. ठीक है, तो उससे निकलें कैसे? हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? How about we go through the grief cycle and then we can talk step by step, because there's की stages होती हैं. So निकलना is just बिल्कुल the last stage, and it's very individual based. मेरा शायद grief cycle फर्क होगा, आपका grief cycle फर्क होगा, किसी और का grief cycle फर्क होगा. तो that doesn't mean कि हम सबका coping mechanism एक ही तरह का होगा. शायद 4 लोगों का सेम हो, 4 का फर्क हो. So it's very individual, it's very subjective. ठीक है.